रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनना बच्चे। कुछ सिंबल्स हैं, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कुछ ना सिंबल्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, अभी हम इस्तेमाल करेंगे उनका, लेकिन आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना। कुछ सिंबल हैं जो हमारे सर्किट में यूज होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। जैसे जैसे आपको दो कॉलम बनाने हैं, एक तरफ लिखना है एलिमेंट और एक तरफ लिखना है सिंबल। जैसे सेल, एक सेल है, सेल आपको पता है ये क्या होती है, बैटरी है ना। एक सेल कैसे बनाते हैं सर्किट में, बैटरी आपको पता है, वैसे नॉर्मल बैटरी तो ऐसी दिखती है ना, इस तरह से होती है ना बैटरी, एक प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस। लेकिन सर्किट में इसको ऐसे नहीं बनाते, सर्किट में ऐसे बनाते हैं, दो लाइनें खींचना, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है ये प्लस होती है और जो छोटी वाली है वो माइनस होती है। अच्छा, बहुत सारे सेल मिलते हैं, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। बहुत सारे, जैसे आपको एक बैटरी बनानी है तो बैटरी बहुत सारे सेल्स का मिक्सचर होता है। तो बहुत सारे सेल्स को ऐसे बनाना, जैसे प्लस प्लस ले रहे हो ना, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, फिर अगले वाले को ऑपोजिट टर्मिनल जोड़ना है, प्लस माइनस के साथ जुड़ना चाहिए और माइनस प्लस के साथ, समझ गए। सर्किट इस तरह से जोड़ना है, कभी भी सेम सेम टर्मिनल साथ ना आए, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से आए। ठीक है सर, जब हम रिमोट में भी सेल लगाते हैं तो ऐसे ही लगाते हैं ना, एक प्लस लगाते हैं और फिर दूसरा क्या लगाते हैं, माइनस। सेम सेम लगाएंगे तो चलता नहीं है ना रिमोट, क्योंकि सेम सेम में सब्ट्रैक्ट हो जाती है वैल्यू। हमारे जो सेल होता है आप देखना रिमोट वाला, वो 1.5 वोल्ट का होता है। अगर 1.5 वोल्ट के साथ एक और 1.5 वोल्ट लगा देते हैं तो टोटल बन जाता है 3 वोल्ट का। लेकिन अगर तुम सेम सेम टर्मिनल लगा दोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आएगा, 0 वोल्ट, इसलिए रिमोट नहीं चलता। ऑपोजिट टर्मिनल लगाते हैं तो दोनों ऐड करके 3 वोल्ट देता है, सेम टर्मिनल लगाते हैं दोनों सब्ट्रैक्ट करके 0 वोल्ट देता है, इसलिए वो चलता ही नहीं है। अच्छा, तो बैटरी कैसे बनाते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ध्यान लगाना इधर बोर्ड की तरफ। फिर स्विच कैसे बनाते हैं, स्विच, स्विच ऑन ऑफ करते हैं ना, स्विच। तो स्विच तो नॉर्मल ऐसा होता है, प्लग ऑन प्लग ऑफ। सर्किट में कैसे बनाएंगे, हमें अगर सर्किट बनाना होगा तो उसमें कैसे बनाएंगे, इधर दिखाई दे रहा है इनको, बोर्ड वर्क दिख रहा है इनको, ये विजिबल है। यस देखो सर। बच्चों, स्विच कैसे बनाते हैं, स्विच ऐसे बनाते हैं, ऐसे दो ऐसे ओपन ब्रैकेट बना के ये लाइनें खींच देना, इसका मतलब होता है स्विच। स्विच को साइंटिफिकली की कहा जाता है। अच्छा, अब ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑफ है, स्विच ऑन करना है तो बीच में डॉट लगा दो, इसका मतलब है स्विच ऑन है, समझ रहे हो। अगर डॉट नहीं लगा तो स्विच ऑन, और डॉट लगा दिया तो, डॉट नहीं लगाया तो स्विच ऑफ, और डॉट लगा दिया इसका मतलब ये ऑन है, समझ गए। स्विच ऐसे बनाना। फिर वायर जॉइंट कैसे बनाते हैं, जैसे एक वायर दूसरी वायर से जुड़ी हुई है, उसको कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाना, एक वायर दूसरी वायर, जैसे परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनाते, तो एक वायर दूसरी वायर से यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये वायर जॉइंट कहलाता है। फिर ऐसा भी होता है कि वायर क्रॉसिंग ओवर, एक ये वायर इसके ऊपर से जा रही है बिना जुड़े, जैसे एक वायर है, ये एक वायर है, एक दूसरी वायर जा रही है, इस पे जोड़ना नहीं है इसको, तो कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी ना, एक के ऊपर, तो ऐसे ही दिखाते हैं। ये वायर है, इसके ऊपर दूसरी वायर ले जानी तो ऐसे करके दिखा देना, मतलब कि ये इसके साथ जुड़ी नहीं है, ये इसके ऊपर से जा रही है क्रॉस करके। जोड़ दोगे तो इस तरह से जोड़ दोगे ज्वाइंट, नहीं जोड़ोगे तो एक के ऊपर से ऐसे पास करा देना, ठीक है। फिर एक होता है, उसे कहते हैं रजिस्टर, मैं भी इसके बारे में लिखवा दूंगा। रजिस्टर एक डिवाइस होता है जो सर्किट में लगता है, हमारे टीवी में भी होता है, सब फोन के अंदर भी रजिस्टर लगे होते हैं छोटे छोटे, हर इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर छोटे छोटे रजिस्टर लगे होते हैं, कंप्यूटर में भी रजिस्टर होता है। रजिस्टर का काम होता है करंट की स्पीड को कम कर देना। रजिस्टर, जैसे करंट कभी कभी बहुत तेज आ जाता है तो वो हमारे सर्किट को नुकसान कर सकता है, तो इसलिए रजिस्टर लगा देते हैं। तो रजिस्टर कैसे बनाते हैं, रजिस्टर ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ये इस तरह से दिखा देना, इसका मतलब होता है रजिस्टर, इसका मतलब है करंट तेजी से आ रहा था, लेकिन फिर आपने ये लगा दिया तो ये स्लो कर दिया उसने, करंट को धीरे धीरे चलने लग गया करंट, मतलब समझ लो ब्रेकर है ये ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट को नहीं तोड़ता, स्पीड कम कर देता है, जैसे ब्रेकर में हम जाते हैं तो अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, वो वाली बात है।
फिर एक और होता है, उसे कहते हैं रियोस्टैट। ये सब आपको लैब में दिखाएंगे। रियोस्टैट, रियोस्टैट को कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर। मतलब रियोस्टैट भी इसी की कैटेगरी का है, रजिस्टर की कैटेगरी का है। अभी क्या है कि जैसे ये रजिस्टर है, ये फिक्स है कि भैया इतना ही करंट रोकेगा। रियोस्टैट होता है वो करंट ज्यादा भी रोक सकता है, कम भी रोक सकता है। मतलब इससे हम रेजिस्टेंस को बदल सकते हैं, ज्यादा करंट भी रोक सकते हैं, कम भी रोक सकते हैं। ऐसा होता है, एक सिलेंडर जैसा होता है बड़ा सा, आपको लैब में दिखाएंगे। तो अभी इसको रियोस्टैट कैसे दिखाओगे? रियोस्टैट भी ऐसे ही बनाना है, रजिस्टर जैसा ही बनाना है, बस उसमें ना आपने ऐसे एरो लगा देनी है। इसका मतलब होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। इसे रियोस्टैट कहते हैं। उसके बाद 8वां यहां लिख रहा हूं मैं, एलिमेंट सिंबल। फिर 8, एक डिवाइस होता है उसे कहते हैं एमीटर। एमीटर करंट मेजर करता है, मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। किसी सर्किट में कितना करंट है ये इलेक्ट्रीशियन के पास होता है। छोटा सा मीटर जैसा होता है, वो ऐसे टच कराता है तो उनकी सुई ऐसे घूम जाती है ना, तो उससे पता चलता है कि करंट कितना करंट है उस सर्किट के अंदर। तो एमीटर बनाते कैसे हैं सर्किट में? ऐसे सर्कल बना के ए बना देते हैं, ये एमीटर का सिंबल है। ठीक है, वैसे ही कैसा होता है, बड़ी ऐसे मीटर जैसा होता है, उसमें ऐसे नीडल लगी होती है, ऐसे घूमती है सुई सी, तो वो बता देती है कि जैसे उन्होंने टच किया तो वो सुई घूमी तो बता देती कितना करंट है सर्किट के अंदर। फिर एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर तो नाम से ही पता चल रहा है, एम मीटर भी नाम से पता चल गया ना, करंट की यूनिट क्या होती थी? एम्पेयर। तो एम मीटर क्या मेजर करेगा? करंट। और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, है ना। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है विच मेजर्स वोल्टेज। वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं ना। वोल्टेज क्या किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वोल्टेज मेजर करता है। इसको भी सेम बना दो, ए की जगह वी लगा दो, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ए लगा देते तो एम मीटर, वी लगा देते तो वोल्ट मीटर। ठीक है। बल्ब, बल्ब कैसे बनाते हैं सर्किट में? अगर हमें एक बल्ब दिखाना है तो बल्ब को इस तरह से बना देते हैं। ये बल्ब का सिंबल है, इसका मतलब है बल्ब। लैंप लिखा हो, बल्ब लिखा हो, इस तरह से बनाना उसको। ठीक है, लैंप बल्ब कुछ भी हो, इस तरह से बनाना है। और तो कुछ बचा नहीं। तो तुम्हें ये स्विच ऑफ स्विच ऑन वाली बात समझ में आ गई? ये चाहे अलग अलग बना लेना, स्विच ऑफ ये, स्विच ऑन एक बना लेना, बीच में डॉट लगा देना, तो स्विच ऑन वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइसेस बना लो, और फिर मैं इसके बाद एक और टॉपिक बताता हूँ। ये बना लो, आप पॉज कर दे बेटा। हाँ जी, ओम्स लॉ ध्यान से सुनना। ओम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट कहते हैं उन्हें। तो ओम ने क्या बताया? अच्छा एक बात बताओ तुम, पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। पहले करंट आया कि पहले वोल्टेज? ऐसी नॉर्मल सवाल, पहले करंट आएगी कि पहले वोल्टेज आएगा? पहले करंट आएगा फिर वोल्टेज आएगा। करंट कैसे बनता है? इसी क्लास में बताया था, करंट कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं तो करंट बनता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर तो करंट बनता है ना। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के चलने से बनता है, या कोई भी चार्ज चले करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप चलने लग जाएगा। क्या कंडीशन बताई थी आपको? इलेक्ट्रॉन क्यों चलेगा ये बेटा? इलेक्ट्रॉन क्यों चलेगा? नहीं, अट्रैक्ट तो तब होगा कि जब दूसरा कोई उसे खींचेगा। मान लो उसे कोई नहीं खींच रहा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ना आपको। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तभी तो चलेगा ना, अपने आप तो नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देता है? बैटरी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देता है? बैटरी। तो बिना बैटरी लगाए करंट थोड़ी ना आ जाएगा। पहले बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, तब इलेक्ट्रॉन चलेंगे ना। तो पहले वोल्टेज दोगे तब करंट आएगा। अपने आप तो इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, है कि नहीं? है ना, कि इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे पास मेटल की तार है, मैंने तार, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो अपने आप थोड़ी करंट बन जाएगा जब तक मैं उसमें वोल्टेज नहीं दूंगा। जब तक मैं उसे स्विच से नहीं लगाऊंगा तब आएगा ना करंट। तो करंट बाद में आता है, पहले आप वोल्टेज देते हो, है ना।
तो ओम्स ने यही बताया, ओम्स ने क्या बताया पता है? ओम्स ने बताया कि किसी सर्किट में जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा आपने कितनी वोल्टेज दी है। तो करंट डिपेंड किस पे करेगा? वोल्टेज पे। वोल्टेज नहीं डिपेंड करेगा करंट पे, करंट डिपेंड करेगा बैटरी पर। आप बैटरी लगाओगे तब जाके करंट आएगा। तो ओम्स ने बोला कि मान लो एक वायर है। अच्छा, ओम्स ने फिर कहा कि ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाते हो आप, इक्वल टू लगाते हो ना पर, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है आर। आर को कहते हैं रजिस्टर या रेजिस्टेंस। आर को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो आपको बताया ही अभी थोड़ी देर पहले कि भाई कैसे बनाते हैं उसको। जैसे ये वायर है, उसके अंदर ये रेजिस्टेंस है और इसको हमने बैटरी से लगा दिया। अब तो आपको सर्किट भी बनाना आ गया। ये प्लस होता है और ये क्या होता है? माइनस। ये वोल्टेज लगाई है आपने, ये रजिस्टर है। बैटरी से करंट निकलता है। मैंने आपको कहा था ना कि प्लस वाली साइड से करंट जाता है, प्लस वाली साइड से करंट जाता है और माइनस पे वापस आ जाता है। प्लस से माइनस चलता है करंट हमेशा। करंट कैसे चलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस जाते हैं, करंट उल्टा बनता है। करंट की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। तो जब उसने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो आर आ गया। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। माने करंट कितना हर वायर करंट को रोकता है। हर वायर, जब वायर में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वायर और इलेक्ट्रॉन में फ्रिक्शन होगी ना बीच में, वायर थोड़ी जाने देगा। जब कोई चीज आगे जाती है तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कर इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो वायर उसे पीछे धक्का देगा। तो उस पीछे वाले अपोजिंग फोर्स को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम्स ने अपने नाम पे रख दी। उसने बोला जी इसकी यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल ऐसा होता है बच्चों, ओम को ऐसे बनाते हैं, ऐसे देखो, ऐसे। ये ओम का सिंबल है। तो ओम की एसआई, इसका ओम का सिंबल होगा ऐसे। जैसे मैं बोलूँ कि भाई ये रजिस्टर है 5 ओम का, तो आप ऐसे लिखोगे 5 ओम। तो अभी तक आपको 3 यूनिट बताई है। अगर मैंने लिखा है 5 कूलम, तो ये क्या दे रखा है? चार्ज। कूलम किसकी यूनिट होती थी? चार्ज। अगर मैं कहूँ 5 एम्पेयर, तो ये क्या दिया हुआ है? करंट। अगर मैं कहूँ 5 ओम, तो ये क्या दिया है? रेजिस्टेंस। याद हो गई यूनिट? कूलम माने चार्ज, एम्पेयर माने करंट, और ओम यानी रेजिस्टेंस की यूनिट। और अगर 5 वोल्ट दिया है तो इसका मतलब वोल्टेज दिए। 4 यूनिट बताइए अभी तक आपको, है ना? अच्छा, फिर इसका ना एक ग्राफ बनाया ओम्स ने। ओम्स ने बोला कि एक ग्राफ है, उसे कहते हैं वीआई ग्राफ। वोल्टेज और करंट का एक ग्राफ बनाया। क्या ग्राफ था? देखो, ये आपको पेपर में बोलेंगे वीआई ग्राफ बनाओ, तो आप, अभी तो मैं नॉर्मल बना देता हूँ फिर आपको बनाना सिखाए। वीआई ग्राफ उसने एक्सपेरिमेंट करा। उसने पता क्या किया? उसने बैटरी अलग अलग लगाई। एक वायर लिया, उसमें पहले 5 वोल्ट की बैटरी लगाई। फिर उसने देखा कुछ करंट आ रहा है। करंट कैसे मेजर करा? एमीटर लगा के। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। पहले 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, फिर 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, वोल्टेज बढ़ाता गया तो करंट भी बढ़ता चला गया। ज्यादा बैटरी लगाओगे ज्यादा करंट आएगा, कम बैटरी लगाओगे कम करंट आएगा। तो उसने देखा जो ग्राफ बन रहा है ना वो ऐसा बन रहा है। देखो, पहले उसने मान लो 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो उसका 2 एम्पेयर का करंट आ रहा था सपोज। तो 5 वोल्ट पे कितना आ रहा है? 2। फिर उसने जब 10 वोल्ट की लगा दी तो डबल हो गया करंट। करंट कितना हो गया? 4। 10 वोल्ट पे 4, 0 वोल्ट पे तो 0 ही था। फिर उसने और बढ़ा दी 15 वोल्ट, तो 6 वोल्ट हो गया, 6 एम्पेयर। तो उसने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक स्ट्रेट लाइन गई बच्चे, ऐसा ग्राफ बना। तो उसने वोल्टेज बढ़ाता गया तो देखा करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ किसका है? करंट और वोल्टेज का। ठीक है, तो उसने ग्राफ देखा तो इस तरह से ग्राफ बनता है। अच्छा, तो आपसे कभी वीआई ग्राफ बनाने को आए तो ऐसे टेबल देंगे वो, ऐसे टेबल दे देंगे। जैसे वोल्टेज और करंट, जैसे 0 पे 0, यहाँ पे 5 वोल्ट पे कितना करंट था? 2। 10 वोल्ट पे कितना था? 4। 15 वोल्ट पे कितना था? 6। तो ऐसे दे देंगे, ऐसे टेबल बना के दे देंगे। तो टेबल को आप पॉइंट्स प्लॉट कर ही लोगे, बना लोगे। बोलेंगे ग्राफ बनाओ, तो आपने देखा 0 पे 0, 5 पे 2, 5 को 2 के सामने, 10 के सामने 4, 15 के सामने 6। अच्छा, फिर बोलेंगे ग्राफ से ना रजिस्टर बताओ, आर की वैल्यू बताओ ग्राफ से। तो ग्राफ से पता है रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं?
एक ना ट्रायंगल बना लेना छोटा सा कहीं पे भी, ये जैसे मैंने छोटा सा ट्रायंगल बना लिया, एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेना, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो दो ऐसे पॉइंट्स लेना जिसका आपका वोल्टेज भी बताओ करंट भी बताइए, तो मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वोल्टेज था 15, वोल्टेज 15 पे, तो ये एक मैंने वो बना लिया रेजिस्टेंस। अब ठीक है, ये एकदम सामने, ये 15 के सामने आना चाहिए, अभी भी थोड़ा इधर है, 15 के सामने था। तो ये एक ना वो बना लेना आप, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना। ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इस ग्राफ से आप वोल्टेज ढूंढ लो, नीचे वोल्टेज है ना, ये क्या है वोल्टेज, ये कितना डिफरेंस है, 15 माइनस 10 कितने का है, 5 का, तो वोल्टेज आ गया। और यहां से करंट ढूंढ लेना, ये बेटा एकदम 4, ये मैंने जो रखा है थोड़ा ऊपर नीचे रखा है, ये 4 है और ये 6 है, ये कितना गैप है बताओ, 6 माइनस 4 2 का गैप है। तो यहां से आपको ये क्या है, वाई एक्सिस क्या है करंट, एक्स एक्सिस क्या है वोल्टेज, फिर इस फॉर्मूले में डाल दो, V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो वोल्टेज कितना मिला आपको 5, करंट कितना मिला आपको 2, तो रजिस्टर पता चल गया ना, यहाँ से रजिस्टर कितना आया 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 2.5, लिख दो सीधा, तो ये आया 2.5। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे R इज इक्वल टू 2.5 ओम, ये यूनिट लगा देंगे। तो ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे निकला समझ में आया। एक ट्रायंगल बना लेना, ट्रायंगल ऐसे बनाना कि जहाँ पे आपको 2 पॉइंट लेके कोई भी, ये दोनों पॉइंट लेके भी आंसर निकाल दे तो भी सही आंसर आता, सेम ही आंसर आता। ट्रायंगल बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है। तो यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा, यहाँ से आपको गैप, ये गैप कितने का था 15 माइनस 10 5 का, और ये गैप कितना का था 2 का। तो ये I है, ये V है, यहाँ पे V और I डाल दो, नीचे डिवाइड ले जाओगे R आ जाएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ को आप लिख लीजिए और ये ग्राफ बना के। अब सुनो एक और बात, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये गैप बराबर बराबर दे दें, जैसे एक गैप बराबर देंगे ये करंट या वोल्टेज में से, जैसे मैंने आपको ये बराबर दिया ना 5-5 का गैप है ना, तो यहाँ पे स्केल आपने 5 10 15 20 ऐसे बना लोगे। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि 6 दे दे, जैसे यहाँ 0 दे दिया, 1 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 7 दे दिया, ऐसा भी दे सकते हैं अलग अलग। तो आप नॉर्मल गैप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 लेना और सारे पॉइंट जोड़ना, लाइन हमेशा सीधी बनेगी, मतलब जैसा यहाँ दे वो पॉइंट्स तो मार्क कर ही लेना, लेकिन गैप जरूरी नहीं है, जैसे मैंने तो बराबर बराबर लिया है ना मेरा गैप, तो यहाँ मैंने 2 4 6 ले लिए, हो सकता है यहाँ 1 होता, फिर 4 के बजाय 3 होता, यहाँ 7 होता, अलग अलग नंबर होते। तो आप तो नॉर्मल पॉइंट्स प्लॉट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 7, जैसे गैप बराबर रखोगे ना आप, फिर वो सारे पॉइंट को जोड़ना आप जैसे नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं, और ऐसे ही सीधी लाइन का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अभी एक ऐसा देता हूँ, आप लोग करो, नहीं होगा तो मैं करूंगा। और ओम्स लॉ से आप रेजिस्टेंस निकाल लेना उस ग्राफ से। तो आपको जो करना है बेटा, पहले ये नोट करके आप सब लोग एक्सरसाइज पर जाएंगे, आपकी बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यू बुक में है ये पेज 193 पर, और पुरानी बुक में है, पुरानी बुक किसके पास है, पुरानी बुक में है न्यू बुक 193, पुरानी बुक में है 221, नंबर सेम है 7, पुरानी में है 221, ओल्ड बुक 221, क्वेश्चन नंबर सेम है 7। ठीक है, तो आप पहले ये सारा नोट कर लो सब कुछ, फिर वो करो, पॉज कर दो बेटा।